सभी को राधे राधे। आज की लर्निंग वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट को कैसे समझना है, ओपनिंग होते ही मार्केट 9:15 के आसपास कैसे आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो, बहुत ही डेप्थ में आपकी ये वीडियो होने वाली है। मैं पूरी वीडियो में सिर्फ एक चीज़ आपसे प्रॉमिस करता हूँ, स्टार्टिंग के अंदर ही मैं एक चीज़ आपसे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में कंप्लीटली आपको इतना समझ में आने लग जाएगा। आपको मार्केट के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है, आप बिगिनर हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्केट क्या करता है, सब कुछ ऊपर से हवा में जा रहा है, मार्केट बीच के अंदर ओपन हो रहा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाकर ऊपर आएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, मार्केट कंप्लीटली लाइक आउट ऑफ माइंड हो रखा है। मैं कौन सा कॉन्सेप्ट सीखूं, क्या चीज़ें समझूं, ये सब कुछ आपको खुद अपने आप आने लग जाएगा और आप खुद यहाँ पर आकर के बताओगे कि मुझे कंप्लीटली ये सब चीज़ें समझ में आने लगी है कि मार्केट एक्चुअल में कैसा काम करता है। और मैं कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये इंडिकेटर है, इसके ऊपर है तो बाय करना है, मार्केट यहाँ पर बाइंग में जाएगा, इसके नीचे है तो सेल करना है। इतना आसान आपके लिए मैंने कर दिया है। बहुत ही डेप्थ के अंदर मैं आपको ये वीडियो होने वाली है। ये पार्ट 1 है और आई नो कि प्रीवियस की कल की जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, चार्ट ट्रेडिंग को किस तरीके से करना होता है, कैसे चार्ट को समझना होता है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपका आया, बहुत ज़्यादा कमेंट आए। मैंने इतना सोचा नहीं था, आप बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हो। यस, मैं उसके बेसिस पर जो आपने बताया था मैंने कि एंट्री किस तरीके से करना है, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लाऊंगा, तो उसके लिए भी वेट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप जानना चाहते हो और भी मार्केट के अंदर कौन से तरीके होते हैं, तो पार्ट 2 यहाँ पर जितने कमेंट आएंगे मैं और ही आपके लिए कंटिन्यू इसको करते हुए मार्केट में ओपन होते ही आपको कैसे क्लियर हो कि डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ईजी में समझा दूंगा। यहाँ पर आज की जो है वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल से सिंपल आप यहाँ पर समझते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, बिगिनर हो, कैसे मार्केट को देखना है। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर सपोज नेगेटिव के अंदर गया है यहाँ पर, या फिर मार्केट प्रीवियस इस दिन इस तरीके से जाकर के क्लोज किया है। आपको बस एक चीज़ देखना है, सबसे पहला चीज़ नोट्स की तरह बनाना है, हर एक चीज़ को नोट करना है, पॉइंट बाय पॉइंट समझना है कि कैसे मार्केट के अंदर ओपन होते हैं, क्या चीज़ें ओपन होने से पहले, ओपन होते हुए और ओपन होने के बाद में, इन तीनों चीज़ों के अंदर हमें क्या चीज़ें देखना है। तो पहले मार्केट ओपन होने से पहले हमें क्या चीज़ें नोटिस करना है। पहले हमें चीज़ नोटिस करना है कि मार्केट ने प्रीवियस दिन के अंदर किस तरीके से काम किया है, मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ पर जाकर के क्लोज हुआ है, ये चीज़ हमें देखना है। यहाँ पर कैसे मार्केट की ओपनिंग हुई, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आया और लास्ट के अंदर क्लोजिंग इसी एरिया के पास में हुआ है, तो मार्केट की क्लोजिंग बिल्कुल डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिली है। तो कैसा मार्केट है ये, वीक। आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है सिंपल कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है या वीक, स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर या वीकनेस। यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, ऐसी चार्ट के अंदर मार्केट में कंप्लीट सेलिंग के अंदर आकर के नेगेटिव चार्ट क्लोज कर रहा है, तो इतना समझ में आता है मार्केट नेगेटिव है, वीक है, मार्केट में वीकनेस है, पैनिकनेस सेलिंग के अंदर हमें देखने को मिली है। तो क्लियर आइडेंटिफाई हो गया कि ये चार्ट हमारा वीक है। मार्केट अगर मार्केट में ओपनिंग यहाँ पर हुआ है, मार्केट किसी भी तरीके से मूव किया हो पूरे दिन, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट लास्ट के अंदर क्लोजिंग मार्केट की ऊपर की तरफ हुआ है, यहाँ पर जाकर के क्लोज किया है, तो ये कैसा मार्केट है, किस तरीके का मार्केट, आप खुद अभी आंसर दो खुद के अंदर या फिर कमेंट करो कि कैसा मार्केट है ये। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मार्केट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर की तरफ जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आती है समझ में, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको क्या देखना है, मार्केट में वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मार्केट कर रखा है, वीकनेस है या मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, वो चीज़ पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज़, वीकनेस है, मार्केट नेगेटिव क्लोज किया है, तो क्या मार्केट के अंदर हुआ है, मार्केट के अंदर कौन आया है, ट्रेडर कौन आया होगा, सिंपल है, सेलर। मार्केट वीक है तो कौन मार्केट को नीचे लेके आया, एक सेलर ही मार्केट को नीचे लेके आया है। और अगर मार्केट स्ट्रांग है तो कौन है मार्केट के अंदर आया है, एक बायर। मार्केट में बायर ही एक ट्रेड को लेकर के ऊपर की तरफ लेकर के मार्केट को गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। कंप्लीटली सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको, आज की जैसे ट्रेड वगैरह भी बहुत ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। डायरेक्शन कैसे देखना है, आप यहाँ पर देखो मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। यहाँ पर प्रीवियस डे यहाँ पर मार्केट के अंदर
मिडल के अंदर, बट फिर भी आज के दिन हमने सेलिंग करके मार्केट के अंदर ट्रेड किया है। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड ये हमारी सेलिंग है और दूसरी सेकंड ट्रेड हमारी यहाँ पर ये सेलिंग की ट्रेड हमने प्लान किया है। क्यों? सारी चीज़ खुद अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पर अब देखो मार्केट के अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी डिटेल में समझा रखा था, लाइव के अंदर मार्केट में आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। आज के दिन को अगर देखना है तो पहले वाले दिन को जाकर के देखो, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ओपन होकर के क्या बिहेव किया, मार्केट कंप्लीट आया नीचे की तरफ, डाउनसाइड का मोमेंटम किया, लास्ट में कंप्लीट घूम गया और ऊपर की तरफ आकर के मार्केट ने यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम किया, जहाँ से सेलिंग आई उसको ब्रेक किया और फिर जाकर के यहीं पर मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग कर दिया है। यहाँ पर क्लोजिंग करने के बाद में मार्केट ये कैसा चार्ट बना है, यहाँ पर क्लियरली आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर कौन आया है, बायर। सिंपल है, समझ में आ रहा है। मार्केट में ओपन हुआ तब नेगेटिव आया, बट क्लोजिंग मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के कर दिया। तो कैसी क्लोजिंग मिली, यहाँ पर चार्ट है, ये कैंडल समझ में आ रही है बस आपको, बड़े टाइम फ्रेम पर कैंडल देखोगे तो ये ऐसी इस टाइप की कैंडल ये बनी हुई दिखेगी आपको। तो कैंडल कैसी है, ये एक बुलिश कैंडल है। मार्केट ने अच्छा खासा बाइंग साइड के अंदर जाकर के क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर कौन आया है, बायर। क्यों? क्योंकि मार्केट जहाँ से सेलिंग आया है इसको भी ऊपर की तरफ निकाल दिया, ब्रेक कर दिया, तो बायर मार्केट के अंदर बैठा है। उसके पिछले दिन वाले चार्ट में चलो, कैसा चार्ट है, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ किया, कैसा चार्ट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, स्ट्रेंथ का साइन है, मार्केट में बायर है, बायर। आपको बस ये मैं आपको देखना एक एक पॉइंट पहले समझाता हूँ, ताकि आपका जब सारी चीज़ें समअप हो आपको इतना चीज़ सिंपल लगने लग जाए कि आपका दिमाग खुद कहने लगे कि हमें किस तरीके से चार्ट को देखना है। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है चार्ट को देखने का, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो कोई भी आपको नहीं बताता है। हर कोई यहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें बता देगा, कोई समअप चीज़ें नहीं करेगा, कुछ भी मार्केट के अंदर हो रहा है और कुछ बताए जा रहे हैं बस साइकोलॉजी के बेसिस पर। बट मैं आपको खुद को पता चलेगा कि कैसे चार्ट को रीड किया जाता है। यहाँ ओपन हो रहा है, क्लोज मार्केट ने किया, कैसा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्केट है, कौन आया है, बायर मार्केट के अंदर बैठा है। इसका मतलब एक अच्छा खासा बायर ही यहाँ पर ट्रेड लेकर के पोजीशन लेकर के गया है, यहाँ पर बायर ही बैठा होगा। उससे पिछले दिन चार्ट को कहाँ पर ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग, साथ में यहाँ पर डाउन साइड ओपन मार्केट आया और डाउन साइड की तरफ ही क्लोज किया है, सेलिंग के अंदर मार्केट आया है, डाउन साइड की तरफ क्लोज किया, सेलर बैठा है। सेम इसी दिन यहाँ पर ओपन हुआ है मार्केट, यहाँ पर क्लोजिंग नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, अच्छा खासा सेलर है। यहाँ पर क्या है, एक बार मैं जस्ट कुछ चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको डाउट वगैरह ना रहे, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ओपन, यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग, ये कैसा चार्ट है, कैसा चार्ट है, क्या ये स्ट्रॉन्ग चार्ट है या वीक चार्ट है, आप बताओ, स्ट्रॉन्ग चार्ट है या वीक चार्ट है? दिस इज स्ट्रॉन्ग, नो, दिस इज वीक, नो, दिस इज कंफ्यूजिंग। ये चार्ट एक कंफ्यूज चार्ट है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, मार्केट जहाँ ओपन हुआ वहीं पर क्लोज कर दिया, तो दिस इज कंप्लीटली ए कंफ्यूजिंग चार्ट। उसके पीछे दिन चल लेते हैं। यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग, इस पॉइंट पर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ गया बट लास्ट के अंदर नीचे की तरफ आया, कंप्लीट यहाँ पर आकर क्लोजिंग किया। तो कैसा चार्ट है, यहाँ पर ओपन मार्केट, यहाँ पर क्लोज, एक प्रॉपर नेगेटिव चार्ट है। मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ये सिर्फ नहीं देखना कि क्लोजिंग प्राइस के एरिया के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग किया है तो ज़्यादा यहाँ पर तो डिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पर इसको हम बहुत नेगेटिव क्यों बताएंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मार्केट में सेलिंग किस एरिया से ओपन होकर के आ रही है, ओपन यहाँ हुआ, ऊपर ट्राई किया बट नहीं जा पाया और कंप्लीट नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। इतना ऊपर जाने के बाद में भी तो प्रॉपर ये वीक चार्ट है, अच्छी खासी सेलिंग आई है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक अभी चार्ट क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर अगली चीज़ समझते हैं कि प्रॉपर वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या चीज़ हमें चार्ट के अंदर देखना है। अब दूसरी चीज़, जब हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ पर ये देखना है कि क्या यहाँ पर कौन बैठा है, बायर और सेलर। तो यहाँ पर क्लियर हमें पता है कौन बैठा है, सेलर। अब आप एक चीज़ समझाओ मुझे, ये चीज़ बताओ कि कोई भी ट्रेडर अगर यहाँ पर सेल करके बैठा है, मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा, क्यों, हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ तक टारगेट लिया, मार्केट में से आउट, हमारा प्रॉफिट बन गया, बात खत्म। हम उस ट्रेडर की बात कर रहे हैं जिसने ये चार्ट बनाया है, जिसने मार्केट को हिलाया है, मार्केट में मोमेंटम लाया है। हम उस ट्रेडर की बात कर रहे हैं जो बड़ा पैसा मार्केट में हैंडल करता है, बड़ी पोजीशन लेकर के गया है, क्योंकि वो बड़ा पैसा मार्केट से कमाना चाहता है, जो कि एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इंट्राडे के अंदर मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करता है। आप अगर हर दिन जाकर के बस एक चीज देखो, हाई और लो कितना मार्केट मोमेंटम कर रहा है डेली से, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा मोमेंटम इंट्राडे में डेली बेसिस पर नहीं करता है। मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है। आप एटीआर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है, बड़ा पैसा लगा रहा है तो वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पर सेलर बैठा है, ठीक है, ट्रेड करके कोई यहाँ पर गया है। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, मार्केट के अगले दिन क्या आपको लगता है ओपनिंग कहाँ पर होगी? ओपनिंग किस एरिया पर होनी चाहिए? एक गैप अप हमें मार्केट के अंदर देखना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए या गैप डाउन? क्या होना चाहिए मार्केट के अंदर? क्या ये ट्रेडर कभी भी चाहेगा कि मार्केट अगले दिन एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाए? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रेड करके गया है, मार्केट में सेलिंग करके गया है, बड़ी पोजीशन बना करके गया है। ये हमेशा चाहेगा कि उसके अगेंस्ट में कभी मार्केट ओपन ना हो। हमेशा मार्केट या तो उसके एरिया के पास में जहां क्लोज किया है या फिर मार्केट उसके फेवर में ओपन हो, जो कि है गैप डाउन मार्केट के अंदर। उससे फर्क क्या पड़ता है? सीधा फर्क पड़ेगा, ये जितना ट्रेड यहाँ पर करके गया है ये बहुत बड़े प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा उसकी ओपनिंग के बेसिस पर। तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सडन अगर मार्केट यहाँ पर कोई ट्रेड करके गया, यहाँ क्लोज किया, यहाँ पर ओपन हो गया, अब आप बताओ उसकी हालत क्या होगी? सीधा ओपनिंग ही हो रहा है, उसके बाद में मोमेंटम यहाँ पर गलती से कर गया तो उसकी क्या हालत होगी? इतना बड़ा लॉस उसको देखना पड़ेगा। तो कोई नहीं चाहता उसके अगेंस्ट में ओपनिंग हो। तो पहले ट्रेडर समझ लिया कौन बैठा है। अब उसके बाद में यहाँ पर ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये देखना है। यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलर है, अगर उसके फेवर में ओपन हो रहा है मार्केट, यहाँ पर एक दिन पहले सेलिंग आई है और उसके फेवर में ओपन हो रहा है मार्केट के अंदर, तो उसके फेवर में चांस मार्केट के जाने के ज़्यादा हैं। मार्केट अगर सेलिंग प्रीवियस डे आई है, उसके फेवर में मार्केट ओपन हो रहा है, तो कंटिन्यू करने के चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगे। डाउन साइड का मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। उसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अगर मार्केट ने क्लोजिंग चार्ट, मार्केट में यहाँ पर कौन आया है? बायर बैठा है। सिंपल, क्लोजिंग मार्केट की हुई है, पहला पॉइंट। मार्केट में अगर बायर बैठा है तो यहाँ पर ओपनिंग ये क्या चाहता है? क्या ये कभी चाहेगा कि उसके अगेंस्ट में ओपन हो? कभी भी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कोई भी यहाँ पर बायर बैठा है, इस मोमेंटम से हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, सडन मार्केट अगले दिन वापस गैप डाउन। वाई? मार्केट के अंदर फिर क्या मतलब रहा इसका ट्रेड करने का, बड़ा मोमेंटम कैच करने का? इसका तो यहाँ पर डर लगेगा। सडन ओपन होते ही इतना और मोमेंटम, अब उसकी हालत बताओ क्या होगी? वो क्या करेगा? यहाँ पर बाय करेगा और या होल्ड करेगा? कुछ भी करेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया? मार्केट पूरा नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर आप फिर इमीडिएटली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा मार्केट नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर यही चार्ट इसके फेवर में ओपन होता, यहाँ पर ओपन होता, तो ये पक्का चार्ट ऊपर जाता। क्यों? सिंपल, मैंने समझाया, ये ट्रेडर प्रॉफिट में है, इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है तो ऊपर जाएगा चार्ट, क्योंकि ये अच्छी पोजीशन बना करके गया है। अब मार्केट उसके फेवर में ओपन कर रहा है तो उसके फेवर में जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमें मार्केट में क्या देखना है, मार्केट स्ट्रांग है या वीक, वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में हमें देखना है कि सिंपल स्ट्रांग है या वीक, तो यहाँ पर पता चल जाएगा हमें मार्केट में बायर बैठा है या सेलर बैठा है, मतलब कि मार्केट में पोजीशन किसकी है। अब तीसरी चीज़, यहाँ पर हमें पता चलना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होने वाली है, तो उसके बेसिस पर हम मार्केट को समझेंगे कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है। पहली चीज़, यहाँ पर हमने वीकनेस को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर पता किया कि मार्केट में सेलर है, तो अब ओपन मार्केट होगा तो वहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा, जैसे कि क्लोजिंग प्राइस होती है। अगला टॉपिक क्लोजिंग प्राइस, मार्केट के अंदर फर्स्ट मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला टॉपिक होगा स्टॉप लॉस हंटिंग। उसके बेसिस पर कैसे यहाँ पर जब इन चीज़ों को सम अप करके आप प्राइस को देखोगे, एक चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आप मार्केट को समझ नहीं पाओगे। आप खुद मुझे कह करके जाओगे कि हर चीज़ समझ में आती है। यहाँ पर कैसा मार्केट क्लोज किया था? बुलिश। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तो अगले दिन मार्केट ओपन कैसा हुआ? नेगेटिव के अंदर। यहाँ पर नेगेटिव ओपन हुआ, बट फिर भी जैसे बाइंग के अंदर गया तो यहाँ पर क्लियर है कि मार्केट जो मार्केट ने क्लोजिंग वगैरह किया उस एरिया के पास में आ चुका है। तो यहाँ पर पूरा दिन मार्केट ने क्या किया? ऊपर की तरफ यहाँ पर टाइम वगैरह बिताया, बजाय के पूरा नीचे आ जाने के। यहाँ पर मतलब मार्केट नेगेटिव के अंदर नहीं जा पाया। यहीं पर
ये भी चार्ट बाइंग का है, बट मार्केट ओपन का हुआ नेगेटिव, ओपन होते ही मार्केट गिर गया, तो यहाँ पर कंप्लीट मार्केट नेगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर हमें देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे तो हमने बाय करके पैसा कमाया, यहाँ पर आप देखोगे तो हमने सेल करके पैसा कमाया। ये क्या चीज़ है, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, धीरे धीरे समझ जाओगे। प्रीवियस दिन समझो, यहाँ पर मार्केट नेगेटिव है, कंप्लीट एक नेगेटिव मार्केट आया, ओपन हुआ, किस एरिया के पास ओपन हो रहा है, एकदम यहाँ पर जहाँ पर क्लोजिंग हुई है उसी एरिया के पास ओपन हो रहा है। तो सेलर है यहाँ पर, ट्रेडर यहाँ पर कौन बैठा है, सेल करके बैठा है, तो उसके फेवर में ओपन है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके आराम से मार्केट उसके फेवर के अंदर पूरे दिन यहाँ पर गया, सेलिंग का ही मोमेंटम अगले दिन देखने को मिला। यहाँ पर मार्केट के अंदर देखोगे, यहाँ पर मार्केट के अंदर कौन आया, सेलर आया है, ओपन कहाँ हुआ, उसके फेवर के अंदर। तो मार्केट क्या यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर जा पाया, नहीं, फेवर के अंदर ओपन हुआ है, तो यहाँ पर साइडवेज हो गया, बट मार्केट उसके फेवर में नहीं गया, उसके अगेंस्ट में नहीं गया। यहाँ पर मार्केट इसी एरिया के आसपास काम गया, यहाँ पर बाइंग भी आई, सेलिंग भी आई, बट मार्केट में ओवरऑल उसके फेवर के अंदर ही मोमेंटम हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप देखो मार्केट किस तरीके से ओपन दिया, यहाँ पर ओपनिंग हुआ, नीचे गया, बट वापस ऊपर की तरफ आया, लास्ट में क्लोजिंग यहाँ पर ही दिया, ठीक है। एरिया ओपनिंग का ये रहा, क्लोजिंग का ये रहा, हाई मार्केट ने ये लगाया। बट अगले दिन ओपनिंग देखो मार्केट की कहाँ पर ओपन हुआ, ओपन हो रहा है गैप अप, जहां पर कल के दिन हाई लगाया, मतलब यहाँ पर जो बाय करके बैठा है ट्रेडर उसके फेवर के अंदर ओपन हो रहा है, मतलब मार्केट स्ट्रांग हो चुका है ओपनिंग के अंदर। तो यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर मॉर्निंग में सेलिंग भी आया चाहे, बट पूरा यहाँ पर बाइंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्यों, ओपनिंग अच्छी है, यहाँ पर जो ट्रेडर बैठा है उसके फेवर के अंदर, तो मार्केट उसके फेवर में ही यहाँ पर जाएगा, नीचे नहीं आ सकता, मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे मार्केट पूरा यहाँ पर साइडवेज हुआ, ठीक है, बट लास्ट में डाउन साइड की तरफ आके क्लोज किया, नेगेटिव क्लोजिंग है प्रॉपर ओपनिंग से लेकर। तो यहाँ पर ओपन हुआ उसके फेवर में, कंप्लीट कहाँ पर रहा, नीचे की तरफ, कंप्लीट नेगेटिव डाउन साइड की तरफ रहा, अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली। क्यों, क्योंकि इस ट्रेडर के, ये जो ट्रेडर आया है उसके फेवर में ओपन हो रहा है, फेवर में है तो उसके पास में पैसा है ऑलरेडी, उसको दिक्कत नहीं होगी बड़ा ट्रेड कैप्चर करने में, मार्केट उसके फेवर में मोमेंटम करेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे ओपनिंग मार्केट की, क्लोजिंग, यहाँ पर मार्केट के अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा मार्केट साइडवेज क्लोज किया, बट एट द एंड में कहीं ना कहीं सैलरी मार्केट में आया है। बट ओपन जैसे ही हुआ, अब कोई चांस ही नहीं बनता बाइंग में यहाँ पर जाने का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर साइडवेज हुआ है, सेलर वगैरह पोजीशन बनी है, सेलर बैठा है, इमीडिएट मार्केट उसके फेवर में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉफिट उनको एकदम से दिखेगा, और भी यहाँ पर वो आराम से बड़ा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मार्केट मोमेंटम हमें डाउन साइड का देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये सेलिंग आया, बाइंग मार्केट के अंदर आया, बट एट द एंड में सेलिंग ने मार्केट में क्लोज किया। इस चार्ट के अंदर भी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, नेगेटिव गया, बट लास्ट के अंदर रिकवर करके जहां से नेगेटिविटी आई उस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज किया। ओपनिंग कहाँ हुई मार्केट की, गैप अप, तो यहाँ पर ऑलरेडी ओपन होते ही क्या हो चुका है, ये स्ट्रांग हो चुका है, बायर को पैसा मिल चुका है। तो मार्केट यहाँ पर देखो इतनी सेलिंग आई, इतनी सेलिंग यहाँ पर पूरा, बट नेगेटिव यहाँ पर कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हुआ, मार्केट एट द एंड में पूरा बाइंग में चला गया। अच्छी खासी हमें बाइंग यहाँ पर देखने को मिली। अगले दिन यहाँ पर इतना स्ट्रांग बाइंग चार्ट है, वापस ओपनिंग कहाँ हो रही है, इसके फेवर में। क्या नीचे की तरफ सडन चार्ट आया यहाँ पे, नहीं, क्या हुआ, पूरे दिन यहाँ पर सिर्फ बाइंग ही मार्केट में देखने को मिली, बायर ही यहाँ पर मार्केट के अंदर हावी रहे। क्यों, क्योंकि चार्ट बायर का यहाँ पर है, बायर यहाँ पर बैठा है। तो जहां तक मार्केट हमेशा ओपनिंग फेवर में देता है, मार्केट जहां पर भी ओपन प्रीवियस चार्ट के फेवर में देगा, वहां पर मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब आपको ये नहीं आइडेंटिफाई करना कि ये यहाँ से नीचे क्यों आया, यहाँ से ये क्यों किया, ये चीज़ें अगर आप हर चीज़ समझने को जाओगे तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे। हर मोमेंटम कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं समझ सकता। अगर आपको चार्ट को समझना है तो वो चीज़ें देखना है जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो फॉलो करते हो। चार्ट इसके फेवर में है, हमें बाय का बारे में देखना है, मार्केट में बुलिश होगा। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी समझाए, ओपनिंग के फेवर में हमें चार्ट को देखना है, जहां पर ओपन हो रहा है उसके फेवर में जाने की ज्यादातर यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट में जब फर्स्ट मोमेंटम होता है, ओपनिंग के साथ में जब फर्स्ट मोमेंटम को हम रीड करेंगे तो यहाँ पर और ज्यादा हम चीज को समझ पाएंगे। अभी यहाँ पर अगर 100% दिनों के अंदर
आपको 30% 40% दिन अगर समझ में आने लगे कि ऐसा ऐसा मार्केट करेगा, तो उसको 60 से 70% तक कैसे समझे कि यहाँ पर बाकी दिनों के अंदर भी और क्या चीज़ें ऐड होगी, तो हम समझ सकेंगे। उसको 70 से 90 तक ले जाने में और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा जिसके बेसिस पर आप समझ सकते हो। डायरेक्शन में तो आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि मार्केट ओपन होते ही आपको फर्स्ट मोमेंटम करते ही आपको पता चल जाएगा मार्केट क्या करने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप देखो, समझो। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर समझने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।